है साला। शादी करने से मेरा क्या फ़ायदा? बीवी तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती है। थोड़ा सा हम कम पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब क्या? थोड़ा सा भी बात नहीं मानती है मेरा। अब मैं घर वालों को भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इस टाइम मेरे घर वाले मना कर रहे थे, तो मैं भी नहीं, मुझे इसी से करना है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। कभी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है, यहाँ तक कि मुझे छूने नहीं देती है अपने आप को। अब क्या बताऊं कैसे मैं झेल रहा हूँ इसे। अब बाहर किसी को बता भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें तो मेरी बदनामी है। और मेरे दोस्त पूछते हैं कि कैसी है भाभी, तो झूठ मूठ का बोलना पड़ता है कि मेरे ये करती है वो करती है। कितना ख्याल रखती है वो ऊपर वाला ही जानता है। खाना वाना बन गया? खाना? तुम्हें लगता है मैं खाना बनाऊंगी? मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। देखो अब यही सुनना बाकी है। तो क्या खाएंगे हम लोग? मैं आपको नौकर नजर आती हूँ क्या? बीवी तो हो ना, नौकर नहीं हो तो। मगर अब बताओ, बीवी हो, खाना नहीं बना सकती हो? तो शादी क्या खाना बनाने के लिए की थी आपने मुझसे? तो क्या खाली यही मेकअप करने खातिर की हो? मैं ना बहुत दहेज लेकर आई थी, ठीक है, और इतने में मैं नौकर एक रख सकते हो आप, तो नौकर रख लो, मुझे कुछ काम मत बोला करो। मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी, कुछ दाग वगैरह लग गया। कितनी महंगी ड्रेस है पता है आपको? ड्रेस है, मच्छरदानी है। इधर से चूहा का तर्क ले गया, उधर से ले गया, इसको ड्रेस बोलती हो? तुमको बोलते हैं साड़ी पहना करो, सिंदूर लगाया करो, मंगलसूत्र पहना करो। देखो मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या बोलता है, ठीक है, बट ये ड्रेस मेरी बहुत महंगी है और इसे ही ड्रेस बोलते हैं। ये जो आप पहनते हो ये चीप क्वालिटी की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज़ अगर मेरे फ्रेंड्स वगैरह कुछ कोई आए तो प्लीज़ आप ये ड्रेस ये जो किसी नौकर को दे देना, ठीक है? हमारा बात का कोई इज्जत है कि नहीं है? मैं तुम्हारा पति हूँ यार, तुम मुझे ऐसे बातें करती हो जैसे मैं कोई नौकर करूँ। मुझे कुछ नहीं बोलना आपको, ठीक है, बस मैं इतना बोल रही हूँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए तो उनके सामने प्लीज़ ये ड्रेस मत पहना। जेठ जी को देखा है आपने? देखा आपके बड़े भाई हैं ना, वो कितने स्टाइलिश से रहते हैं, कितने बन ठन के, मतलब एक हीरो लगते हैं हाँ कि ये एक लड़का है या कुछ। आप उनके सामने बड़े लगते हो, अंकल लगते हो आप। मगर यही सब सुनना बाकी था। तुम हमारी बीवी हो या जेठ जी की बीवी हो? मेरी तारीफ करोगे या उनकी? शर्म आ रहा है जेठ जी का नाम ले रही हो। मगर वो भी यही कपड़ा पहनते हैं, बस थोड़ा उनका कीमती होता है, कोट पैंट में उनको जचता है, उनका हाइट है, मेरा नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ उनको देखो रहने की कितनी सेंस है, सोसाइटी में जाने लायक है, और आप तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपके साथ जाती हूँ ना जब मैं, तो मुझे लगता है मैं मतलब किसके साथ जा रही हूँ, मुझे बहुत बेइज्जती फील होती है, इसलिए मैं आपके साथ कहीं नहीं जाती। सुनो, तुम ना बहुत ज़्यादा बोलती हो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो किसने कहा आपको बोलने के लिए? चुप रहो, आप अपना काम तुम ये सब सोच कर पहले शादी नहीं करती हैं? क्यों की फिर शादी? मैं नहीं कर रही थी शादी। उसी टाइम से बक 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 कर रही हो। मुझसे झूठ बोला गया था। मुझे नहीं पता कुछ भी आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, और वैसे भी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, बिना मर्जी की शादी हुई थी मेरी, बस मजबूरी थी शादी करना मेरा। आपके चक्कर में अपनी लाइफ नहीं चेंज कर सकती, जैसे मैं जीती थी मैं वैसे ही जीऊँगी। देखो बहुत हो गया, ज़्यादा गुस्सा है ना, तुम मारोगे तुम्हारा घर भेज देंगे। आपकी इतनी बड़ी हिम्मत जो मुझ पे हाथ उठाओगे आप? हाथ उठाने की बात करती हो? का उठाएंगे तुम नहीं जानती हो अभी। नहीं, क्या कर लोगे बताना जरा मुझे। अरे मैं भी देखूँ आज क्या कर लोगे आप, बताओ। अब मुझे जाने दो, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। नहीं बताओ तो सही, क्या कर लोगे? फोन में से दिमाग फाड़ देंगे। डरती नहीं हूँ आपसे मैं, चलो। मेरे पास ही फोन है। बताओ, धमकी दे रहा था मुझे मारने की, उसको नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इतना दहेज किस काम के लेकर आई हूँ कि मैं यूज़ कर सकूँ, नौकर रख सकूँ, मैं आराम कर सकूँ, इनको खाना बना के दूँ। सो चीप। ओ माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई। इससे अच्छे तो जेठ जी हैं, कितने स्टाइलिश है यार। काश उनके साथ मेरी शादी हो गई होती तो मैं भी घूम घूम के दिखाती, देखो माय हस्बैंड कितना प्यारा और कैरिंग एंड स्मार्ट स्टाइलिश। अरे गवार के पल्ले बांध दिया मेरे माँ बाप ने भी मुझे।
कुछ करके जेठ जी को अगर अपने पास कर लूँ तो आइडिया बुरा नहीं है। घर की बात है, किसी को पता चलेगा ही नहीं। और जेठ जी को तो मैं मना ही लूँगी किसी ना किसी तरीके से। इस गवार के साथ तो बस इसका नाम होगा पति, यही है, और काम नहीं है ऐसा कुछ पति वाला। मैं चाहती एक बार देखती हूँ। कपड़ा डाले हैं यार, बाहर घूम के आए थोड़ा सा। ये शर्ट तो पहने हैं बहुत बार, ये भी पहने हैं। कपड़ा नजर नहीं आ रहा, क्या पहने। बहू बहू, जी जेठ जी। इधर आओ तो थोड़ा। आई जी। अरे वो शर्ट रखे थे एक उधर, थोड़ा सा उसका सिलाई उधर गया था वो। जी वो शर्ट तैयार होगी, मैं लेकर आती हूँ अभी। ठीक है, ले आई। ठीक है। हाँ लिया। यार ये बाथरूम का गेट हम खुला छोड़ दिए हैं, बस फैल जाएगा इधर। कपड़ा पहन के घूमने जाएंगे आज। बहू जी आई। जल्दी लाओ। ये रही आपकी शर्ट। हाँ थैंक यू। वैसे कहाँ जा रहे हो जेठ जी? ऐसे ही बाहर जा रहे हैं, कुछ दोस्त लोग हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे साथ में। जेठ जी मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ बोलिए, कुछ सामान लाना है क्या? बोलो बोलो। मैं भी चलूँ आपके साथ? मेरे साथ क्या करने जाओगे? क्योंकि जाओ उसके साथ, जाओ सुनील के साथ जाओ। आप भी किसकी बात कर रहे हो? आप अपने आप को देखो और उनको देखो, जमीन आसमान का फर्क है आप दोनों में। आप देखिए, उसका ज़्यादा एज तो है नहीं, उसका क्या, मेरा भी ज़्यादा एज नहीं है, हम लोग बच्चे हैं, वो अभी बचपना है, तो अब शादी कर लिया आपसे। हम तो अभी मना ही कर रहे थे, है कि नहीं? अब सहना तो पड़ेगा ना आपको। जेठ जी आप उनको कुछ सिखा दो ना। अब मैं क्या सिखा दूंगा? अपने जैसा बना दो उनको। आप इतने स्मार्ट स्टाइलिश, मतलब आपको देख के फील आता है कि हाँ ऐसा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड होना चाहिए, बट उनको देख के नहीं आता ना। अच्छा, वो बात तो आपकी सही है, पर अब ये सब चीज़ें नेचुरल ऊपर वाला इसको दिया है, वैसे ही ना होगा। अब उसका शरीर ऐसा है तो कुछ भी पहनेगा, ये सब मैंने देखता। आपको प्यार करता है ना, आप खुश रहिए उनके साथ, क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे कहीं आना जाना होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है। वो हमेशा मतलब गवारों की तरह सिंदूर क्यों नहीं भरती, ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती, मतलब नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। हाँ बात तो तुम्हारा ठीक है, पर तुम मेरे से नहीं जा सकती हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं तो बड़ा हूँ ना उससे, तो जेठ, और वैसे कैसे चले तो पता कैसे चलेगा किसी को भी? हम चुपचाप जाएंगे, चुपचाप घूम के चले आएंगे। नहीं, देखो आसपास में लोग देखे तो क्या बोले। नहीं, एक काम करो, आप पहले निकल जाओ, मैं बाद में आती हूँ आपके पीछे पीछे। प्लीज मुझे ले चलिए ना। और वैसे भी अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि ये कौन है, तो आप बोल देना मेरी गर्लफ्रेंड है। ये ठीक रहेगा? किसी को क्या पता चलेगा, बोल देना मेरी गर्लफ्रेंड। और हम वैसे भी हम तो लगते ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ठीक है चलो। ओके ठीक है, मैं चेंज करके आऊँ, ये ड्रेस ठीक है? तो ऐसे ठीक है ना, लगोगे भी गर्लफ्रेंड। ठीक है फिर चलो। फिर वो उसको कुछ पता चला दिक्कत नहीं आएगा? अरे वो तो बाहर चलेगी ना, लड़ाई होगी उनसे मेरी, चलेगी बाहर वो। अच्छा हाँ लड़ाई कर लिया उसने? हाँ। चलो ठीक है, अगर घूमना चाहती हो तो चलो बाहर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जेठ जी आपसे एक बात बोलूं? आपको कभी मेरे पर प्यार नहीं आता, मतलब इतनी हॉट एंड सेक्सी लड़की देख के? वो तो ठीक है, पर क्या है ना, अब छोटे भाई की बहू है, इसलिए मैं आज तक कभी। किसी को क्या पता चलेगा? हाँ पर अच्छा लगता है ना। ना आप बताओगे ना मैं बताऊंगी। अच्छा। और आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मुझे इतना पता है। मैं बना तो उसकी कमी मैं पूरी कर देती हूँ। अच्छा हाँ। ठीक है, अगर कमी पूरी करना चाहती हो तो करो, कोई बात नहीं, पर पता नहीं चलना चाहिए किसी को, है कि नहीं? तो फिर घूमना कैंसिल। अच्छा तो फिर क्या करें? चाय बनाते, बेडरूम में चलते। चाय बना के बेडरूम में जाओगे? मजाक कर रही थी। अब एक बात बताए, हाँ। अब जब ऐसा है तो गर्लफ्रेंड बनी गई हो तो एक बात बोलता हूँ। अब क्या है कि एक तो तुम हॉट हो, ऊपर से चाय गर्म होगी, तो दोनों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, चाय कैंसिल। अच्छा हाँ फिर चले। हाँ जी चलो। बैठो। एक
बात बताओ, तुम्हारा आदत है क्या तकिया लेके बैठना? हाँ मेरी आदत है तकिया लेके बैठना। अच्छा, हम्म। पता है तुम्हें हम इधर क्यों लाए अपने रूम में? हाँ मैं वो सोच तो रही थी कि आप मेरे बेडरूम में क्यों नहीं गए। देखो कारण ये है, मान लीजिए वो बाहर से आया, आपका पति आएगा बाहर से, देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मेरे रूम में जल्दी आता नहीं है ना। हाँ इसीलिए मतलब लाया था। तो क्या विचार है अब? बताइए। अरे आप ना बताइएगा। तो आपने बताइएगा। एक बात बताएं, हाँ जी। क्या था कि अब छोटे भाई ने पसंद कर लिया था तुम्हें। हम्म। वैसे जब शादी करके तुम आई थी ना, तब से हम तुमको पसंद करते हैं। तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे? अरे तो एक मर्यादा होता है ना, इस चक्कर में नहीं बता रहे थे कि भाई छोटे भाई की बीवी है, थोड़ा सा डर था मन में। क्या जेठ जी, आज के ज़माने में मर्यादा, हम मॉडल्स लोग हैं तो हमें ये सब नहीं शोभा करता, मर्यादा फरियादा कुछ, ठीक है। तो- बात तो तुम्हारी सही है। हाँ। हाँ पर थोड़ा सा मन में होता है डाउट फीलिंग, इसलिए। वैसे एक बात बोले, तो बड़ी खूबसूरत हो सच्ची, हंसती हो तो पता है एकदम क्यूट लगती है एकदम। अब इतना भी मत हंसिए कि हम एकदम बेहोश हो जाए। अरे नहीं, ऐसे कैसे बेहोश हो जाओगे आप? हाँ तो बताइए, प्यार की नदी में गोता लगा ले। बिल्कुल, हैं? मना किया है किसी ने आपको? अच्छा जी, तो आइए ना, हम भी तो यही चाहते थे, आइए। सारा रूम में देख लिया, कहीं नहीं है, कहीं भाग तो नहीं गई घर? अरे इतना ज़्यादा बोल दिया ना, इसीलिए सब नाराज वराज होकर भाग गई होगी। चलो भैया से पूछता हूँ, भैया को कुछ बताई होगी। पता है जेठ जी, जब से मेरी शादी होके आई हूँ ना मैं यहाँ पे, अच्छा। तब से मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला बोलने का मुझे। और फिर अब तो बहुत दुखी हो के तभी मैंने आपसे ये बात अपने आप बोली, नहीं तो मैं आपका ही वेट कर रही थी कि शायद कभी आप मुझे बोलोगे। बट ये बात है कि आज तक मैं अपने पति से खुश नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने उसे छूने नहीं दिया अपने आप को। अच्छा, हाँ बट आप। वैसे हमसे तो खुश हो गई ना। हाँ एक बात बोले हैं। हाँ। हाँ वैसे एक बात बोले हैं, आपके प्यार में डूब के ना हमको भी बहुत मज़ा आया। अच्छा। वैसे जब पहली बार देखे थे ना, हम्म। तभी से पसंद करते थे। अच्छा। मन तो करता था कि खा जाए आपको। खा जाए? हाँ। भैया भैया छोटे आ गए क्या? हाँ हाँ हाँ। भैया, हाँ ये क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रहा जेठ के पास बैठने में? है थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है? बेशरम की तरह देख रही हो। और भैया आपको क्या बोल रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है तू? अबे मैं बैठ के सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? पूरी जानकारी ना तो मत बोल। उसका कपड़ा ही बता रहा भैया कि कैसे बैठे हो। अच्छा तो कहना क्या चाहता है? फालतू का दिमाग ना चलाओ, ठीक है? बस हम बैठ के बातें कर रहे थे, गंदा मत सोचो कुछ भी। मैं बकर बकर बोल रहा हूँ? हैं भैया, छी शर्म आता है मुझे आपको भैया कहने में। वो तो ऐसी है, फिर आप भी, आप तो समझदार हो ना। तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले जा रहा तू? क्या बोल रहा उनका हूँ? दिमाग खराब हो गया है। तू बोल क्या रहा है पहले ये बता। क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा आपको? तू कहना क्या चाहता है? क्लियर अच्छा, बोलना। जो आप इसके साथ कर रहे थे। क्या कर रहा था मैं? क्योंकि मैं आप लोग की बातें सुन रहा था। नहीं क्या कर रहा था? अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो? बोल देना। हकीकत तो तुम लोग जान ही रहे हो। नहीं कर बोल दे क्या कर रहे थे था? हम लोग? देखा आपने अपनी आंखों से, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। तुझे इसके साथ रहना है ना, उस टाइम से भी बड़ाई कर रही थी, इसी के साथ रहे। मैं तुम लोग की जिंदगी से जा रहा हूँ। अच्छा चला जा, चल निकल। ऐसा नहीं करता तो घर में रह के जाकर चले जा। क्या बच्चे लाके दिखाता है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अब क्या होगा जेठ जी? तो तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो? अरे तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी ना? नहीं, लेकिन जो भी थे मेरे पति थे वो। पति थे, ठीक है ना? चला गया घर छोड़ के, जब उसने तुम्हारी फिक्र नहीं की तो तुम क्यों करती हो? और मैं हूँ ना। वैसे भी उसके जाने के बाद पता फायदा क्या हुआ है? क्या? जो उसका हिस्सा जमीन था ना, वो भी हमको मिल जाएगा। हम दोनों ऐश करेंगे, सारा प्रॉपर्टी हमारा होगा, समझ गई तुम? और रही बात तुम्हें प्यार करने की, तो प्यार करने के लिए हम है ना। कितना प्यार करना चाहती हो हमारे साथ बताओ? अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा मूड खुश कर दूँ। उदास हो गई हो ना? हैं तो आ जाओ ना, मैं खुश कर देता हूँ।